ईश्वर भी कभी कभी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लेता है जो बहुत ही परेशान और मजबूर होता है। ये तस्वीर देखिए, बीती रात लगभग 2:30 बजे के आसपास गिरीश गुप्ता, जो कि बछरावा कस्बे के सब्जी मंडी के रहने वाले हैं, यहाँ पर इनकी 3 दुकानें थी। 3 दुकानों में परचून का सामान था और कुछ टायर ट्यूब पंचर बनाकर अपने 3 बच्चों का पेट पालते थे। लेकिन बीती रात आग के तांडव ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। ये परिवार इतनी समय बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल गम है, आंसू है, क्योंकि इनके पास एकमात्र जरिया था जिसकी वजह से इनका परिवार चलता था, इनके पेट चलते थे। गिरीश गुप्ता जो कि सुबह दुकान पे आते और शाम तक काम करते, उसके बाद परिवार की जीवन नैया को आगे बढ़ाते। बीती रात 2:30 बजे इनके पास फ़ोन आया कि आपकी दुकान में आग लग गई। जरा दुकान के सामान देखिए, सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया है। अब इनसे पूछते हैं कि आपकी कमाई का ये जो ज़रिया था, इसमें कितना नुकसान हुआ और सरकार से क्या चाहते हैं, आखिर ये आग कैसे लगी, क्या कारण रहा। गिरीश, ये बताओ, ये आग कैसे लगी, मालूम है कुछ? हमको कुछ नहीं पता। हमारे पास 2:30 बजे फ़ोन गया कि चाचा तुम्हारी दुकान में आग लग गई। मैं दौड़ता हुआ आया तो यहाँ फायर ब्रिगेड वाले आग को बुझा रहे थे, तो उन्होंने कहा सेठ तुम्हारी दुकान में आग कैसे लगी। हमने कहा हमको सर नहीं पता। मैं अपना सामान। गिरीश गुप्ता के आंसू आप देख पा रहे हैं। ये आंसू इस बात का प्रूफ है, सबूत है कि इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है। क्यों, कैसे आग लगी, मालूम है कुछ? रहने तो दावत गया है, बरम भोज खाए गया है, कपासी अब यार तुरंत। इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है आपके पास? कुछ नहीं, खेती बाती कुछ। बेटिया किस क्लास पढ़ती हो? नहीं पढ़ती हो क्या बेटा? इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है आपके पास? इसके अलावा दूसरा जरिया नहीं है इस गुप्ता फैमिली के पास। किसी तरह दाल रोटी का जो साधन था वो भी बीती रात आग की लपटों में आ गया और आग के तांडव ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम उतना इनको मिल जाए जिससे इनकी जीवन नैया फिर से चल सके, और सरकार तो देगी जब देगी। बछरावा कस्बे के लालगंज रोड पर ओवरब्रिज के नीचे इनका जो दुकान था, 3 दुकानें थी लकड़ी की, और ये दुकानें बाबा माधोदास BMD विद्यालय के ठीक सामने हैं। और यहाँ पर ये अपनी दाल रोटी रोज़ तलाशते थे, लेकिन आज इस परिवार के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि इन 3 दुकानों में आग लग गई और आग में सब कुछ स्वाहा हो गया। ये सब टायर ट्यूब के देखिए जो निशान है वो पड़े हुए हैं। केवल अवशेष मात्र बचे हैं जो टायर ट्यूब कभी इनको जो है दाल रोटी की व्यवस्था करते थे, आज वो अवशेष मात्र बचे हैं। अब इस परिवार के सामने बहुत बड़ा संकट है रोजी रोटी का। क्यों, आवास वगैरह मिला आपको कि नहीं मिला? कुछ नहीं, आवास कुछ नहीं। कैसे कुछ रहते नहीं। हैं आप लोग? हम लोग बस ये गुमटी के सहारे रहते हैं। न खेती है, न बाड़ी है, कुछ नहीं है। खेती नहीं है, घर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बस किसी तरह ये परिवार अपने बलबूते, अपनी मेहनत के भरोसे क्या करती है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल गुप्ता परिवार के लिए, इस पीड़ित परिवार के लिए आप सभी से निवेदन है कि इनकी मदद करें ताकि इनका जीवन फिर से चल सके, क्योंकि एक जो मात्र सहारा था, 3 गुमटियाँ वो जलकर स्वाहा हो गई हैं और इसके नीचे रख करके किसी तरह अपने जीवन की दाल रोटी तलाशते थे। आज ये लोग रोड पर आ गए हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बछरावा के बाबा माधोदास के ठीक सामने गिरीश गुप्ता जिनकी दुकानें थीं, उनकी मदद करें ताकि ये फिर से जीवन की राह पर चल सके। कैमरा पर्सन अनुज के साथ दीपक मिश्रा, हर खबर रायबरेली।